हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके हिडन टैलेंट्स के बारे में। आप में वो कौन से हिडन टैलेंट्स है वो हम लोग आज जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये पिक का कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। पहला कार्ड है द मैजिशियन का, दूसरा कार्ड है द स्टार का, तीसरा कार्ड है द फूल का। सो इंट्यूटिवली आपको कार्ड सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सो कभी भी अपनी इंट्यूशन पे आपको डाउट नहीं करना है। जो भी आपको सही लगे, जिस भी कार्ड को आपको लगता है कि इसी में आपके लिए रीडिंग होगी, तो उस पर आप डाउट ना करें। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखते हुए, बिलीफ रखते हुए आप कार्ड सिलेक्ट करें और सीधे टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। अगर बात नहीं बनती तो फिर आप थोड़ी देर बैठ के वीडियो को पॉज करके मेडिटेशन कर सकते हैं कार्ड्स के ऊपर और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। या तो फिर आप चीट बना सकते हैं 1 2 3 लिख के, और जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके एक चीट उठाइए और अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द मैजिशियन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी हिडन टैलेंट्स है आप में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, फिर भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें। आई थिंक कैमरा ब्लर हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आप में कौन सी हिडन टैलेंट्स है। Okay, we have 8 of swords. We have 7 of swords. Okay. We have 6 of swords. We have 5 of swords. ये तो कोई मिरेकल लग रहा है। इतनी अच्छी तरीके से शफल करने के बाद भी 5 6 7 8। ऐसा पहली बार हुआ है मेरी रीडिंग में कि सारे कार्ड्स एक साथ आ गए लाइन बाय लाइन। वी हैव द जस्टिस कार्ड, वी हैव वाइस वन नंबर 5, वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है प्रीस्ट्रेस, यानी कि हाई प्रीस्ट्रेस नंबर 2। सबसे पहले पाइल 1
सबसे पहले मैसेज ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपका राशि एयर साइन से हो, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये हो, या तो फिर नहीं होने से भी आपके बर्थ चार्ट में एयर साइन बहुत काफी ज्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पे दिख रहा है। एयर साइन की नेचर यहाँ पे है। एक जो हिडन टैलेंट आप में है कि अगर आपके मन में कोई गिल्ट है, उस गिल्ट पर आप काम कर सकते हैं। आप उस गिल्ट को मिटा सकते हैं लोगों से बात करके, अच्छे से कम्युनिकेट करके, या तो फिर किसी भी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके, या तो फिर जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मन में अगर कोई गिल्ट है, उस गिल्ट को आप बहुत बाखूबी से दूर कर सकते हैं, दूर कर पाते हैं। वो टैलेंट आप में है, जिससे कि हो सकता है कि आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जिसके चलते आप अपने मन की बात सामने रख के अगर आपके मन में कोई भी गिल्ट है तो वो आप दूर कर लेते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि हम लोग के मन में अगर गिल्ट रहता है तो वो हम लोगों को पॉजिटिव नहीं होने देती है। सो ये एक हिडन टैलेंट आप में है, बहुत ही अच्छी टैलेंट है ये। एंड हो सकता है कि आपको बाहर जाने की बहुत शौक है, हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, या तो फिर आप ट्रैवल करते भी हैं। हो सकता है कि फोटोग्राफी, ये यहाँ पे मैसेज आया है, फोटोग्राफी हो सकता है आपको पसंद हो, या तो फिर आप करते होंगे, पॉसिबल है, या तो फिर आप ट्रैवल करते होंगे, पॉसिबल है। एंड आप में चेंजेस आप लाते हैं, चेंज खुद को चेंज करते हैं चीज़ों के हिसाब से, जगह के हिसाब से। फ्लेक्सिबल दिख रहा है आप बहुत काफ़ी ज़्यादा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो टैलेंट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसानों की लाइफ में, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आप में दिख रही है कि आप जगह, समय और परिस्थिति के हिसाब से आप खुद को चेंज कर पाते हैं। आप में और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया है। आपकी इंट्यूशन पावर, हो सकता है कि आपने इंट्यूशन से ही इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, जब म्यूजिशियन के कार्ड का। आपको अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, एंड लग रहा है आप अपनी इंट्यूशन पर काम भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर देके भेजा गया है इस दुनिया में। एक और चीज आप में यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है कि आप समय समय में हर्मिट मोड में चले जाते हैं। खुद को जानने की, या तो फिर कोई अगर सिचुएशन सामने क्रिएट होती है, या तो फिर कोई एक्सपीरियंस आप करते हैं, उसके बाद आप उसको लेके कुछ दिनों तक सोच में पड़ जाते हैं, एक कॉन्क्लूशन निकालना चाहते हैं आप उस टॉपिक पे, या तो फिर जो घटना घटित होती है आपकी लाइफ में उस चीज को लेके। एंड बहुत अच्छी एक बात है आप में, जो कि जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, एंड कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। आप खुद के साथ भी जस्टिस करते हैं। हो सकता है कि आपके घर में भी ऐसा हो कि आपके आपसे जो बड़े हैं वो बोल रहे हैं कि हम बड़े हैं तो हम सही हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं, जो सही है वो सही है, इससे बड़े और छोटा छोटा होना, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते हैं, चाहे सामने वाला पर्सन बड़ा हो छोटा हो कोई नहीं, बस आपको जस्टिस चाहिए, कि सही होना चाहिए खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये चीज बहुत अच्छी चीज है आप में, कि जस्टिस खुद के लिए करना और दूसरों के लिए करना, ये बहुत एक बड़ी बात है। हो सकता है कि आप दूसरों को रास्ता भी दिखाते हो सकता है कि कभी कभार आप खुद प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, खुद अकेलापन सा फील करते हैं, पर उस टाइम पे भी आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, या तो फिर दूसरों को गाइड करते होंगे। ये एक टैलेंट आप में है, क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बच्चे बहुत पसंद हो, काफी ज्यादा वाइज पर्सन आप लग रहा है। हो सकता है कि आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो, या तो फिर चीजों को जानने की बहुत आकांक्षा रहता है आपके दिल में, पॉसिबल है। अम,
काफी ज्यादा वाइज पर्सन आप लग रहे हैं, काफी ज्यादा विजडम है आप में, ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यहाँ पे ज्ञान दिख रहा है। एंड हो सकता है कि इन सारी चीजों में, ये जो मिस्टिसिज्म है, इन सब में आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। काफी ज्यादा मिस्टीरियस आप खुद भी होंगे, आप काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन। बट एट द सेम टाइम आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा लविंग पर्सन है, काफी ज्यादा। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं। यहाँ पे अनकंडीशनल लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ देना है, प्यार बांटना है, कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही है इस फाइल में। सो ये कुछ हिडन टैलेंट्स है आप में, और भी होंगे, पर ये जो निखर के आए हैं बहुत अच्छे हिडन टैलेंट्स है। इन टैलेंट्स को आप कभी खोना मत। मैं बस यही बोलूंगा कि इन पर आप काम करें। जैसे कि आपकी इंट्यूशन, बहुत ही अच्छी इंट्यूशन पावर है आपकी, इस पर आपको काम करना चाहिए। और इसी तरीके से खुद के साथ और दूसरों के साथ भी आप जस्टिस करते रहे। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है आप में, इसको भी आप बरकरार रखिए, ठीक है। और ये जो लविंग केयरिंग जो नेचर है, इसको कभी जाने मत दीजिए। लोग चाहे कितना भी बुरा हो जाए आपके साथ, पर आपका ये जो नेचर है, इसके चलते ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द स्टार के कार्ड को। एंड चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ हिडन टैलेंट्स है आप में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, फिर भी जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें, ठीक है। आप थोड़ा अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी कुछ कहना चाहता है। काफ़ी सारे यूनिवर्सल मैसेजेस आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मिलेंगे। सो आप अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। दिन के किसी भी वक्त अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करने बैठ सकते हैं। We have Five of Wands. We have Page of Cups. We have Ten of Cups. Okay. We have Nine of Cups. Okay. We have Six of Wands. Very nice. We have Eight of Coins. We have the Hermit. ये कार्ड पिछले पाइल में भी आया था। We have Six of Swords and we have the Justice. See, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है। पॉसिबल है कि आप लोग स्टार सीट है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, ऑल राइट, पाइल 2। आप में सबसे अच्छा जो क्वालिटी है, सबसे पहला जो क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा चैलेंजिंग पर्सन है। आप चैलेंजेस से डरते नहीं है, आपको फाइट करना आता है। कंपटीशन बहुत है, उस कंपटीशन के भीड़ में भी आप फाइट करते हैं। सबके बीच में रहते हुए भी काफी ज्यादा जेलसी, कंपटीशन हर तरफ है, आपके आसपास है, पर उसके चलते भी आप फाइट करते हैं। ये जो
कॉन्फिडेंस आप में है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा टैलेंट है आप में। एंड लोगों तक अपने आपके भीतर जो है, स्पेशली आपके फैमिली के लिए मैं बोलूँगा, आपके भीतर जो आपके फैमिली के लिए दिल से जो अनकंडीशनल लव है, सिर्फ अटैचमेंट से नहीं, जो अंदर से आपकी जो प्यार है वो जो आप देते हैं, वो एक बहुत अच्छा टैलेंट मैं मानूंगा, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते होंगे, उनको किसी भी बात की चिंता ना हो इसके लिए आप काम करते होंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप सामने से कुछ ना कर पाए पर आप मन ही मन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं कि ताकि आपके फैमिली के लोग, आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके क्लोज पर्सन्स हैं, वो हमेशा ठीक रहे। दिल से काफ़ी ज़्यादा साफ आप दिख रहे हैं, साफ दिल के पर्सन, एकदम से साफ दिल के पर्सन। यहाँ पे जैसे मानो कि कार्ड्स लिख के दिए हैं कि बहुत क्लीन हार्टेड पर्सन आप हैं। और एक चीज़ हो सकता है कि आप में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, लाइक क्रिएटिव टैलेंट मैं ये मेंशन करना चाहूँगा। हो सकता है कि स्टेज परफॉर्म आप करते हो, डांस, सिंगिंग, इन सब से आप जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो फिर ड्राइंग से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आप हो सकते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो यूट्यूब के थ्रू, या तो फिर कोई सोशल प्लेटफॉर्म में, या तो फिर नॉर्मली आपके आसपास जो लोग रहते हैं, या तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आप लोगों को इंस्पायर करते होंगे, क्योंकि आप खुद आ, ये एक क्षमता रखते हैं, एक कॉन्फिडेंस आप में है कि आप लोगों के भीड़ में रहते हुए भी आप फाइट करते हैं। तो ये आपको एक भीतर से आपको एक एनर्जी देती है ताकि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाए। सो ये एक हो सकता है कि आपका प्रभाव रहता है लोगों के ऊपर। एंड सबसे अच्छी बात जो ये है कि आपको विक्ट्री भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको विक्ट्री नहीं मिलती है, हो सकता है हर बारी नहीं मिलती, पर जो आप काम करते हैं वहां पे आपको सक्सेस मिलती है। जो क्रिएटिव काम आप करते होंगे, कोई भी कंपटीशन या तो फिर कोई भी क्रिएटिव काम जो आप करते होंगे, वहां पे आपको विक्ट्री मिलती होगी, सक्सेस मिलती होगी। एंड एट ऑफ कॉइन से यहाँ पे ये भी है कि आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते हैं, जो कि शुरू से ही यहाँ पे दिख रहा है। जो कॉन्फिडेंस आप में है, आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते, हार्ड वर्किंग पर्सन आप है, और दिल से काफी ज्यादा साफ आप दिख रहे हैं यहाँ पे। आपका पर्पस है लोगों को रास्ता दिखाना, जो कि आप करते भी होंगे। हो सकता है कि आप काफी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आप खुद अलोन हो जाते हैं, आप अकेला फील करते हैं, पर उसके चलते भी अगर आप देखते हैं कि किसी को मदद की जरूरत है, आप उसको जाके मदद करते हैं, उसको सही राह दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं। तो ये काम आपका है, आप करते भी हैं। और एक चीज कि आप हो सकता है कि आप जहाँ पे जन्म लिए हैं वहां से कहीं दूर जाके रहते हैं, या तो फिर हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कि आपके पूर्व पुरुष, वो कहीं और रहते थे और उस जमी को छोड़ के आप कहीं और रहते होंगे। ये हो सकता है किसी किसी के साथ में, सभी के साथ में जाएगा ये मैं नहीं बोलूंगा, पर हो सकता है कि आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, या तो फिर जहाँ पे आपके पापा के पापा, मतलब पूर्व पुरुष रहते होंगे, वहां से आप दूर रहते हैं। अभी अगर आप लड़की है और आप मैरिड हैं, तो जाहिर सी बात है आप ससुराल आपका घर से दूर ही होगा। पर जो लोग लड़के हैं उन लोगों के लिए, या तो फिर जो लोग अनमैरिड हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पे दिख रहा है। सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो जाए। और एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जस्टिस करते हैं, खुद के साथ में भी, दूसरों के साथ में भी। आप कहीं पे इनजस्टिस होने अगर देखते हैं, तो आपके सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है कि ये क्यों हो रहा है और इसको रोकना चाहिए। और हो सकता है कि आप काफी सारे स्टेप भी लेते हैं इसके लिए, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, खुद को जस्टिस दिलाने के लिए। कहीं पे आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, या तो फिर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, या तो फिर कुछ ऐसा बोल रहा है या तो बोल रही है कि
वो जो सच नहीं है पर आपके ऊपर आरोप किया जा रहा है, उस टाइम पे आप स्टेप्स लेते हैं। सो ये कुछ हिडन टैलेंट्स है आप में। आप काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, आप प्रोटेक्टेड है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपने 10 स्टार का कार्ड भी सिलेक्ट किया था और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से भी 10 स्टार का कार्ड है। सो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड आप रहते हो हैं। एंड जो कि मैं कार्ड शफल करते वक्त ही आपको बता रहा था कि ये मैसेज चैनल हो रहा था कि आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, क्योंकि आपको काफी ज्यादा यूनिवर्सल मैसेजेस मिलने वाले हैं आगे भी, और अभी भी मिलेंगे। एंड इंट्यूशन के थ्रू ही मिलेंगे। हो सकता है कि कोई दूसरा जरिया फॉलो करके भी आपको मिले, पर आपकी इंट्यूशन आपको एकदम करेक्ट ही बताएगी। सो अपने इंट्यूशन पर आप काम करें। जब भी आपको लगता होगा कि आपके हेड में पेन हो रहा है, या तो फिर कोई मैसेज आपको मिलने वाला है, या तो फिर आपने कोई सपना देखा, सो उसके ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं सच को जानने के लिए, वो जानने के लिए जो आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द फूल के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप में कौन से हिडन टैलेंट्स हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें। ठीक है। सो पाइल 3 देखते हैं कि आप में कौन से हिडन टैलेंट्स हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी इंट्यूशन पर फॉलो करके ही आपने अपना फाइल सिलेक्ट किया है। We have wonder यानी कि द फूल। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्स। लो आपके लिए फूल का कार्ड ही आ गया। आपने फूल का कार्ड ही सिलेक्ट किया था। ये वंडर का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड, ये भी फूल को ही रिप्रेजेंट करता है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्स। ओके। वी हैव किंग ऑफ कप्स। We have 6 of coins. We have 9 of swords. We have 2 of coins. Ace of coins. Very nice. The star. Okay. 8 of swords. And यहाँ पे बॉटम पे देखते हैं एम्पेरर। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले वाओ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ जब ऐसा होता है कि जिन्होंने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वही कार्ड जब यहाँ पे आता है, तो मुझे ये तसल्ली हो जाता है कि श्योरली आपने अपने इंट्यूशन पर काम किया है, काफी ज्यादा काम किया है, अपने ऊपर काम किया है। एंड वंडर, आप काफी ज्यादा फियरलेस है। आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, आप तकदीर पे बिलीव करते हैं, किस्मत पे बिलीव रखते हैं। ये आप में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी किस्मत में बिलीव रखते हैं। आप कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि जो होना लिखा है वो होके ही रहेगा, और जो लिखा नहीं है वो चाह के भी नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आपकी बिलीफ सिस्टम हो सकती है।
एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पर बिलीफ रखने वाले आप मुझे लग रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस है, डरते नहीं है आप किसी भी बड़े काम करने से पहले या तो फिर इन्वेस्ट करने से पहले कहीं पे। हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हो। क्वीन ऑफ सोच से ये भी यहाँ पे है मैसेज कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते होंगे। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, एंड आप एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये करना सही होगा भी या नहीं होगा। ये क्वालिटी भी आप में है। यहाँ पे एक तरफ फूल फूल की क्वालिटी है कि आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, पर एट द सेम टाइम आप कैलकुलेशन करके भी काम करते होंगे। अभी ये कैलकुलेशन आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर आप रिस्क लेने में डरते तो नहीं है, पर रिस्क लेने से पहले आप कैलकुलेशन करते हैं कि करना सही होगा या नहीं। सो ये जो एक हिडन टैलेंट है, खूबी है आप में, कि आप चीज़ों को देखते हैं बारीकी से कि ये सही होगा भी या नहीं। सो ये बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ कप से यहाँ पे ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी हैं, द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के साथ साथ भी लॉजिकल भी है। आप लॉजिक के साथ आप चीज़ों को बयां करना, चीज़ों को समझना आप जानते हैं। आपको ये सब करना बहुत अच्छा लगता होगा कि आप लॉजिक यूज़ करते होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप होंगे। अगर किसी पे आपका दिल आ गया तो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते होंगे। ये क्वालिटी आप में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सिक्स ऑफ मेडिकल से यहाँ पे ये है कि आप ये सोचते होंगे, आप यहाँ पे मुझे ये मैसेज आ रहा है पैसों को लेके, या तो फिर कुछ कुछ चीज़ें या तो फिर सामान, जो कुछ भी है उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहते होंगे कि अगर किसी ने आपको कुछ दिया है या तो फिर किसी से आपने कुछ लिया है, सो उस चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखते हैं जब तक आप उस चीज़ को लौटा नहीं देते हैं। और आप अगर कि आप उधारी रखना और लेना दोनों ही पसंद नहीं करते होंगे। ये यहाँ पे मुझे मिल रहा है मैसेज। हो सकता है कि आप चैरिटी करना पसंद करते हो, आपको चैरिटी करना अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। जो लोग ठीक से खा नहीं पाते हैं, ठीक से रह नहीं पाते, उनके लिए आपको, आपके मन में होगा ऐसा कि उनके लिए आप कुछ कर सके, और आप करते भी होंगे। ये क्वालिटी यहाँ पे है, और ये क्वालिटी सभी लोगों में होना चाहिए। ये जो दयालुपन है आप में, ये होना चाहिए सभी में, और ये आप में है, भर भर के है ये दयालुपन। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और मैं तो बोलूँगा इस दयालुपन को लेके आप आगे भी बढ़े। अगर हम लोग किसी के लिए काइंडनेस के साथ अपने स्वार्थ को भूल के कुछ करते हैं, उसके लिए हम लोगों को ज़रूर ब्लेसिंग्स मिलती है। और आप इसलिए नहीं करेंगे कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप इसलिए करते होंगे ताकि किसी का भला हो जाए, ये सोच के। सो ये क्वालिटी आप में मुझे दिख रही है। नाइन ऑफ सोर्स से यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक भी करते होंगे। ठीक है, ये एक क्वालिटी है, ये एक टैलेंट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंक की एनर्जी भी आ रही है। सो ऑब्वियसली आपको अपने थिंकिंग पे, जो आप सारा दिन करते होंगे या तो जो सोचते होंगे, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये इस एनर्जी को आपको चेंज करना है। ये काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके साथ, आपके लिए, पर ये जो क्वालिटी है ओवर थिंक करने की, या तो फिर किसी चीज़ को लेके सोचते रहना, इतना ज़्यादा सोचना कि उसके गहराई तक पहुंच के भी उससे निकलना, आप निकल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके नहीं सोचना है। इस चीज़ पे आप थोड़ा रोक लगाइए। ठीक है। एंड अगर आपकी नींद ठीक से नहीं होती है तो अच्छे से सोने की कोशिश करें। अगर कुछ हो चुका है तो उसको लेकर आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अपनी ऊर्जा को हमेशा ब्राइट रखें, डल नहीं होना है, किसी चीज़ को लेके सोचते सोचते अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे इन्फिनिट मनी अबंडेंस यहाँ पे दिख रही है। आपके पास कुछ ऐसे टैलेंट्स होंगे, ऐसे कुछ पावर्स होंगे जिससे कि आप इन्फिनिट अबंडेंस को पा सकते हैं।
स्टेबिलिटी पा सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस का भी कार्ड है, सो जो कि स्टेबिलिटी की बात बोल रही है। मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, या तो फिर आपके भाग्य में काफी ज्यादा धन दौलत लिखा हुआ है जिससे कि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। ये जो काइंडनेस है उसको आप निखार पाएंगे दूसरों की सेवा करके। कुछ तो आपने पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा किया होगा जिसके चलते आपके भाग्य में कुछ बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिससे कि आप सिर्फ खुद को ही नहीं दूसरे लोगों को भी ठीक कर पाएंगे, उनको हेल्प कर पाएंगे आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में। और यहाँ पे द स्टार का कार्ड भी है। ऑब्वियसली आप एक स्टार सीट होंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटीज यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है कि आपके लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स है, पर उसके चलते भी आप आगे बढ़ने से रुकते नहीं है, खुद को रोकते नहीं है। सो ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन आप बनते हैं लोगों के लिए। एंड लोगों को राह दिखाना, सही राह दिखाना आपका एक उद्देश्य है। और ये एक टैलेंट भी आप में जो नेचुरली है, आपको किसी ने सिखाया नहीं, आपने कहीं से जाना नहीं, ये आपके भीतर से आता है। ये बहुत अच्छी टैलेंट है आप में, जो कि होना भी चाहिए कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सही राह दिखाना, सही रास्ता दिखाना, ये एक इच्छा आप में होगी। एट ऑफ सोर्स के कार्ड से यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना जानते हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वहां से किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए। बस आपको थोड़ा सा अपने समझदारी को आप जितने समझदार हैं उस समझदारी को काम पे लगाते हुए आप उस जगह से निकल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रॉब्लम में फंसते तो होंगे, पर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको ही पता है, आप ही निकाल पाएंगे उस रास्ते को। सो ये टैलेंट आप में है। एंड ये हो सकता है कि आप दूसरों के प्रॉब्लम से भी दूसरों को बाहर निकालने में हेल्प करते होंगे। ये क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। ये आपके हिडन टैलेंट्स है। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। एंड अगर पहली दफ़ा चैनल में आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड और कुछ चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।